प्रियंका बेटा, तुम गई थी जूही के कॉलेज? जी आज सुबह मैं वहीं थी। तुम्हें क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? माँ आप टेंशन मत लीजिए। माँ सच कहूँ तो जूही का जो मैटर है वो थोड़ा बहुत नहीं काफी सीरियस है। बट आई एम श्योर मैं और राहुल इसे सॉल्व कर लेंगे। यस चेयर बैठो। क्या बात है नताशा? राहुल, मैं इस कुर्सी पर कल से बैठूंगी। आज क्यों नहीं? राहुल, आज रात तुम मेरे घर डिनर पर आ रहे हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, उसके बाद ही मैं ये ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। इस कुर्सी पर बैठने से पहले ये सब बातें हो जाना जरूरी है। नताशा डिनर फिर कभी कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई जरूरी बातें करनी है तो मेरे कैबिन में चलो। आओ। नहीं राहुल, पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। I don't get it. ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकती? वो बातें जिनके ना होने तक मेरा इस ऑफिस में आना नामुमकिन है। राहुल, अगर तुम डिनर पर आ रहे हो तो इसका जिक्र तुम किसी से मत करना, वरना मैं परेशानी में आ जाऊंगी। What? नताशा कैसी परेशानी? यही सब बातें मुझे तुमसे आज रात करनी है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू डन। एक एहसान और कि आज नहीं तो तुम जब भी मुझे मिलने आओ उसके बाद ही मैं ये ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। नताशा, ऑलराइट, डोंट वरी, मैं आज ही रात को आता हूँ। ओके? थैंक्स राहुल, मैं इंतजार करूंगी। ऑलराइट। आप जा रही हैं? जी। क्या राहुल ने अपने मुताबिक आपके कुछ अलग ऑफिस आवर्स रखे? बाकी स्टाफ काम कर रहा है और आप जा रही हैं। मेरे ऑफिस आवर्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे सबके हैं, लेकिन कल से आज मुझे राहुल ने जाने की इजाजत दे दी है। राहुल ने आपको इजाजत दे दी है तो फिर आप बेशक जाइए। राहुल आप पर मेहरबान है तो ये ऑफिस तो समझिए आपकी जागीर है। Have a nice day, Mr. Natasha. सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी मम्मी जी, क्योंकि नरमी से सुलझने वाला मामला नहीं है जूही का। और अब जब मैं इसमें पड़ गई हूँ तो इसे निपटा कर ही दम लूंगी। अब छोड़िए ये सब चिंता, मैं और राहुल सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ओके, यू जस्ट टेक इट इजी। बाय माँ। क्या हुआ? माँ किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं क्या? जूही का इश्यू तो डिस्टर्बिंग है ही। यू नो पिया, जूही बचपन से ही काफी सरचड़ी है। शी इज स्वीट बट शी इज ऑलवेज बीन क्वाइट अ रेबल। ऑफ कोर्स शी इज अ रेबल। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं राहुल, पर इसके बारे में हम कर क्या रहे हैं? राहुल, हमें जूही पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना वो अपनी जिंदगी बर्बाद तक कर सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ हर लाइफ, इजंट इट? ठीक है, मैं बात करता हूँ जूही से। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे इस सिचुएशन को हैंडल कर लेने दो। अगर वो मुझसे नहीं संभली तब मैं तुम्हारी मदद मांगूंगी। ओके। एक बात और राहुल, मुझे लगता है हमें रोनी को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जस्ट
जैसा दिखता है वैसा आदमी है नहीं। जूही की बर्बादी में शायद उसका भी हाथ है। ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना क्या करना है। वही तो सोच रहा हूँ जूही। आजकल सोचने बहुत लगे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका चाची के बारे में सोच रहे हो इसलिए सोच ज्यादा गहरी हो गई हो? तुम इस सिली जूही, यू बिना कुछ सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर देना, ये भी तो सही नहीं होगा। काश तुम बिना ज्यादा सोचे समझे रिएक्ट कर पाते तो जिंदगी में वो सब नहीं खोते जो खो चुके हो। हम यहाँ पे रोनी को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं जूही, बल्कि हमें ये तय करना है ये जो प्रियंका ने तुम्हारी जिंदगी में अचानक इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उसका क्या करना है। रॉनी, करना क्या है, सीधा कन्फ्रंट करते हैं। वैसे भी उन्हें मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, राइट? बड़ों को छोटों की जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक होता है जूही। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है कि प्रियंका को तुम्हारे बारे में कितना पता है और कितना नहीं। एक्सक्यूज मी, हेलो। अब देखो तुम इस तरह से रिएक्ट मत करो वरना मैं तुम्हारा कॉल आंसर करना बंद कर दूंगी। हमेशा तुम्हें यही बातें सूझती हैं। ओह सन्स, आई लव योर गट्स। तुम जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो ना, आई जस्ट लव दैट। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हाँ, ओके, बाय। सॉरी, जरा इम्पोर्टेंट कॉल था। कौन था ये? रॉनी, हम यहाँ जूही को नहीं प्रियंका चाची को डिस्कस करने आए हैं, राइट? तुम इससे मिलने नहीं जाओगी। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? जानती हो ना प्रियंका किस तरह तुम पर नजर रखे हुए है। ओह, तो तुम प्रियंका चाची की वजह से मुझे जाने नहीं दे रहे हो? मुझे लगा कोई पर्सनल रीजन होगा, जैसे कि तुम जेलस हो रहे हो कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। क्योंकि अब वो वजह नहीं है इसलिए मैं मिलने जरूर जाऊंगी। प्रियंका चाची जाएं भाड़ में। ओके, सी यू। Yeah, Rosie, send us some coffee, please. Thanks. तो बाकी दुनिया की बातें तो हो गई। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने राहुल के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या डिस्कस करना है? आपकी हिस्ट्री, आपका पास्ट। मेरी हिस्ट्री? मेरा पास्ट? मतलब? हाँ, ये जो एक नया हिस्टोरिकल फैक्ट सामने आया है, नताशा। ओह, नताशा। पिया, ये सवाल शादी से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन लगता है कमबख्त सवाल ने तुम्हारे जबान पे आते आते थोड़ी सी देर कर दी। पिया, अब हमारी हिस्ट्री चाहे जो भी हो, हमने तो आपकी मांग भर दी। हम जैसे भी हो, जो भी हो, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आप तब भी चाहे जैसे थे और अब भी चाहे जैसे हैं, हमेशा हमारे थे और हमारे हैं। एग्जैक्टली। ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 जन्मों के लिए। 7 जन्मों के लिए? ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई। थिंक अबाउट द पुअर गर्ल्स, वो बेचारी तमाम जो मेरे सपने देख रही हैं, टोकन नंबर लेके लाइन में खड़ी हैं। अब उनको 7 जन्मों के लिए वेट करना पड़ेगा। ओह, तो यानी 7 जन्मों के बाद तुम्हारे इरादे और हैं, हाँ? बाय द वे, गेस व्हाट? हम दोनों को डिनर पर आज भैया ने घर बुलाया है। कुणाल? आई श्योर कुणाल ने मुझे घर बुलाया? आई नो, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर वाकई भैया ने हमें घर बुलाया है डिनर के लिए। एंड यू नो व्हाट राहुल, शायद इन 2 परिवारों की दुश्मनी में आज शाम से ही पानी मिलना शुरू हो जाए। आई होप सो। और फिर
एक मिनट डिड यू से आज शाम? प्रिया आज शाम को तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। नहीं, तुम अपनी मीटिंग कैंसिल कर दो। प्रिया ऐसे कैसे? नो राहुल, तुम्हें भैया का इनविटेशन तो एक्सेप्ट करना ही है। कम ऑन राहुल, शादी के बाद उन्होंने पहली बार हमें इनवाइट किया है। तुम जानते हो ना वैसे भी ये मैटर कितना सेंसिटिव है, और भैया ने अपनी तरफ से पहल की है तो हमें कुछ करो ना राहुल। प्रिया मैं ऐसे फोन ले लो प्लीज। नहीं, हमारी बात फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फोन ऑफ ही कर देती हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम डायरेक्टली वहां चले जाओ, मैं मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा। लेकिन फिर डिनर पे आते हुए मुझे लेट हो जाएगा, चलेगा ना? चला लूंगी मैं। लेकिन तुम मीटिंग खत्म करते ही पहुंच जाना। यस बॉस। भूलना मत राहुल प्लीज। माय गॉर्जियस वाइफ, पहली मुलाकात से लेके आज तक कुछ भूला हूं जो इतनी छोटी सी बात भूल जाऊंगा? अब जाओ, मुझे काम करने दो। Love you. See you in the evening. जी बोलिए। प्रियंका, वहाँ तुम्हारा फोन ऑफ था और यहाँ मेरी सास अटकी हुई थी। अरे मैं राहुल के साथ थी और वो शेखर फोन कर करके मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने फोन ऑफ ही कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारा फोन ऑफ था वो बार बार मुझे फोन करके परेशान करने लगा। तुम यकीन नहीं करोगे, पिछले 15 मिनट में वो मुझे 25 बार फोन कर चुका। कह रहा है कि मैं अभी उससे मिल गया, और अगर नहीं गई तो वो घर आ जाए। लिसन, रिलैक्स, ओके? आप फिक्र मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब प्रियंका, तुम उसे मुझसे बेहतर तो नहीं जानती, वो बिल्कुल सरफिरा है। सनक सवार हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। तुम प्लीज उसे कैजुअली मत लेना। उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अभी जाकर ये मैटर हमेशा के लिए सेटल करके आती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रियंका लांबा बोल रही हूँ। अब तुम्हें इतना छटपटाने की भी जरूरत नहीं है। इतना कैश कोई घर में तो नहीं रखता ना। अपना एड्रेस बताओ, मैं कैश लेकर पहुँच रही हूँ।
मिस्टर शेखर? 9820255666। मिसेस प्रियंका लांबा। हाय, प्लीज कम इन। आइए, प्लीज कम। आइए अंदर बैठिए। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ यहीं पर। आप ये पैसे लीजिए और पीछा छोड़िए। देखिए, मेरी हरकतें भले ही जलील हों, लेकिन मैं इतना बदतमीज नहीं कि घर आए हुए मेहमान को पानी भी ना पूछूं। जस्ट अ सेकंड। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, आप रुक जाइए प्लीज। सुनिए। क्यों इस सब में पड़ रही हो प्रियंका? यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से। तुम एक ब्लैकमेलर के घर पर हो। पता नहीं यहाँ पर क्या क्या चलता है, और अगर किसी ने देख लिया तो तुम बता भी तो नहीं पाओगी कि यहाँ किस लिए आई हो। जाओ यहाँ से, जाओ प्रियंका, जाओ।